एकादशी देव उठने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन हमें माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह कराना है। इसके बाद ही हमारे यहाँ जितने शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल विधि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हमने उस स्थान को साफ कर लिया जहाँ पे तुलसी जी विष्णु भगवान का हमें विवाह करना है। यहाँ पे मैंने तुलसी जी को विराजमान कर लिया है। साथ में लकड़ी का पाट या कोई पीढ़ा हो विष्णु भगवान जी के लिए यहाँ पे स्थापित करें। पीला हो या लाल वस्त्र आपके यहाँ जो भी हो उसके ऊपर बिछा करके हमें आसन देना है। विष्णु भगवान का पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। यहाँ पे माता के कुंड के पास हम रंगोली बना लेंगे। रंगोली आप आटे से भी बना सकते हैं, फूल से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी सी रंगोली बना ली है। माता की शादी में जरूर बनाइए, भगवान विष्णु की शादी में। अब हम आसन देंगे तिल का भगवान विष्णु जी के लिए। आप चाहे तो फूल का भी दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ विराजमान कर लिया भगवान विष्णु को। मेरे पास शालिग्राम जी भी हैं, आप चाहे तो शालिग्राम जी से भी विवाह कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ दोनों हैं, मैं दोनों स्थापित कर रही हूँ, भगवान विष्णु जी को और शालिग्राम जी को। थोड़ा सा तिल मैंने जमीन पर रख लिया। यहाँ पे मैं कलश स्थापित करूँगी। कलश में पहले से शास्त्रिक और जल मैंने भर लिया। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और तिल डालें। इसके ऊपर पान या आम का, अशोक का पत्ता आप रखें। इसके ऊपर कोई पराली हो, दियाली हो या कटोरी में तिल रखकर आप उसके ऊपर अखंड दीप जरूर जलाएं। यह पूजा में अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि होती है। अखंड ज्योत शादी में जरूर जलाना चाहिए। अब हम यहाँ पे गणेश जी को स्थापित करेंगे। स्थापित करने के सबसे पहले मैंने यहाँ तिल थोड़ा सा रख लिया। गणेश जी को स्थापित करेंगे। अब सभी भगवान को हम यहाँ शुद्ध कर लेंगे गंगा जल में थोड़ा सा पानी डाल करके। साथ में अपने आप को भी हमें यहाँ शुद्ध कर लेना है पूरी तरीके से। अब एक हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़ा सा तिल लेंगे, भगवान से, माता तुलसी से बोलेंगे आज हम आपका विवाह कराने जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, भगवान हमें क्षमा कर दे। इस तरीके से बोलते हुए हमें वहाँ पे फूल छोड़ देना है, तिल और फूल को। अब हम सर्वप्रथम गणेश जी की रोली से तिलक करेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करें। पीला सफेद आप कुछ भी अर्पित कर सकते, नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते। अगर सफेद जनेऊ अर्पित कर रहे हैं तो उस पर हल्दी लगा लें। अब हम यहाँ भगवान को फूल अर्पित करेंगे, लाल पीला कुछ भी हो। भगवान को भोग, फल या मीठा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे कलश और दीपक का भी पूजन कर लेंगे। रोली, तिल, फूल से यहाँ पे मैंने पूजन कर लिया है। अगर आपके यहाँ कलश नहीं बैठाया जाता है तो आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो अखंड दीप आप जरूर जलाइए, बिना कलश के भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्दी दूध में मिला करके तिलक करी भगवान विष्णु जी का। जितने भगवान बने उनका भी तिलक कर लूंगी हल्दी से। इस तरीके से 5 या 7 बार आपको करना है। इस तरीके से सभी का तिलक कर लेना। साथ में जो भगवान विष्णु के जितने शस्त्र हैं उनका भी आपको तिलक करते चलना है। इस तरीके से हमें सभी का तिलक कर लेना है। फिर माता तुलसी को भी हम हल्दी लगा लेंगे इस तरीके से 5 या 7 बार। साथ में आपको शालिग्राम जी का भी तिलक करते चलना है अगर आपने तुलसी कुंड में शालिग्राम जी को रखा है। इस तरीके से हमने हल्दी 5 बार लगा ली है। हल्दी की रस्म हमारी पूरी होती है। अब आती है मेहंदी की बारी। 5 या 7 बार भगवान विष्णु जी के हाथ में आप मेहंदी लगाएं और माता तुलसी को लगाएं 5 या 7 बार और शालिग्राम जी को भी। इस तरीके से हमारी मेहंदी की रस्म पूरी होती है। मेहंदी की रस्म हमारी पूरी हुई। अब हम भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर लेंगे। इस तरीके से माता को रोली और कुमकुम लगा लेंगे। माता को चंदन नहीं लगाना है, रोली कुमकुम ही लगाइए। इस तरीके से माता को हमने रोली लगा लिया है। अब हम यहाँ पे तिल अर्पित करवाएंगे भगवान विष्णु को। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। माता को चुंदरी के रूप में, वस्त्र के रूप में चुंदरी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुंदरी नहीं है तो आप माता को लाल कलावा भी चढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप चुंदरी चढ़ाइए। अब जयमाल की बारी आती। 1 फूल विष्णु जी के लिए, 1 भगवान माता तुलसी के लिए। अब हम माता तुलसी से छुआ करके भगवान विष्णु जी को पहनाएंगे और भगवान विष्णु से छुआ करके माता तुलसी को पहनाएंगे। अब हमें शालिग्राम जी को भी फूल अर्पित करने चलना है क्योंकि उनकी तुलसी कुंड में हमने उनको स्थापित किया है।
इस तरीके से जयमाल की रस्म पूरी हमारी होती है। अब आती है गठबंधन की बारी। एक पीला वस्त्र ले लें आप, उसमें एक सिक्का, एक सुपारी बांध लें। इस तरीके से माता तुलसी के चुनरी में बांध लें, भगवान विष्णु जी को ओढ़ा दें। अगर भगवान विष्णु जी के पास जगह नहीं है तो आप पास में उस कपड़े को रख दें बांध करके, इस तरीके से। अब आती है फेरों की बारी। अगर आपके यहाँ कोई पुरुष है तो भगवान विष्णु को उठा करके माता तुलसी के पास फेरे लगवा दें, नहीं तो आप जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं, उससे 7 भर फेरे आप इस तरीके से घुमाकर कर सकते हैं। फेरे रस्म लेने की पूरी हुई यहाँ पे। इस तरीके से फेरे लेने के बाद सिंदूर दान की बारी आती है। यहाँ पे मैं 1 का सिक्का लेकर भगवान विष्णु को छुआकर माता तुलसी को लगवा रही हूँ। आप चाहे तो चांदी के सिक्के अंगूठी से भी अर्पित कर सकते हैं। आपके यहाँ लाल सिंदूर चढ़ता है तो आप लाल भी लगा सकते हैं। इस सिक्के को बाद में आपको तुलसी कुंड में ही डाल देना है। अब माता को मंगलसूत्र पहनाइए, रेडीमेड कोई भी हो आप पहना सकते हैं, नहीं है तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। माता को बिछुए अर्पित कीजिए, कांसे के हो तो उससे भी कर सकते हैं। घर में कोई हो तो बाद में उसे ये दे दीजिएगा। माता को श्रृंगार के रूप में चूड़ी अर्पित कर रही हूँ, बहुत जगह काली अर्पित कर सकती है। हरी तो आप हरी या काली जो भी आपके यहाँ प्रथा हो आप उस हिसाब से पूजा कीजिए। अब एक हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़ा सा जल। अब यहाँ कन्यादान की बारी आती है तो हम बोलेंगे, आज भगवान विष्णु माता तुलसी हम आपका विवाह संपन्न करा रहे हैं, हमसे कोई गलती हो हमें क्षमा कर दे। ऐसा करते हुए हमें वहाँ पे छोड़ देना है इस तरीके से। अब हम भगवान विष्णु को कुछ दक्षिणा देंगे, किसी लिफाफा या थैले में दे दीजिए। आप ऐसे भी दे सकते 101, 501, 201 ये दक्षिणा बाद में किसी पंडित को दे दीजिएगा। माता तुलसी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। यहाँ मैं साड़ी चढ़ा रही हूँ, आप चूड़ी बिंदु सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, बाद में किसी को दान दे दीजिएगा। भगवान विष्णु माता तुलसी को भोग लगाने के लिए जो भी मिठाई आपने बनाई चढ़ाई, साथ में तुलसी दल इसमें जरूर डालिए। तुलसी दल विष्णु भगवान का अत्यधिक प्रिय भोग है। आपके यहाँ जो भी फल हो, ऋतु फल चढ़ाइए। हो सके तो सिंघाड़ा और गन्ना हो तो चढ़ाइए। हमारे यहाँ गन्ना नहीं है तो मैंने नहीं चढ़ाया। फिर से हम जल से शुद्ध कर लेंगे एक बार, और हाथ में तिल और पुष्प लेकर हम मोबाइल के द्वारा सुन सकते हैं कथा, या आपके यहाँ कोई आपको आती है आप भी पढ़ सकते हैं। ऐसा करते हुए हमें कथा सुननी है। फिर एक जल में उस तिल और फूल को डाल देना, बाद में किसी पौधे में डाल दीजिएगा। अब हमें परिक्रमा करनी। अगर आपके यहाँ तुलसी कुंड के पास जगह है तो आप 5 बार, 7 बार, हो सके अगर समय हो तो 108 बार परिक्रमा जरूर करें। आप उसके समक्ष भी कर सकते हैं जहाँ स्थान हो। फिर हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र बोलते हुए इस तरह हमें आरती करनी है। अगर आपको सभी मंत्र आते हैं तो कोशिश कीजिए मंत्रों द्वारा ही पूरी आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद इस तरह हमें आरती हमारी संपन्न होती है। फिर से हम एक बार जल छिड़क लेंगे सबसे, और हम बोलेंगे, विष्णु भगवान माता तुलसी से हमसे विवाह कराने में कोई त्रुटि कोई गलती हो हमें क्षमा कर दीजिएगा, और अपना आशीर्वाद हमारे घर पर हमारे बच्चों पे इसी तरह कृपा बनाए रखिएगा। इस तरह हमें सभी का चरण स्पर्श कर लेना है। चरण स्पर्श करने के बाद जो प्रसाद है हमको सभी में बांट देना है। सुबह हमें उन्हें उनकी चौकी को हटाना है, और जो आपने वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार सामान चढ़ाए, आप किसी घर के मेंबर को भी दे सकते हैं, किसी पंडित को भी दे सकते हैं। और आपको इस दिन क्या नहीं कर, सबसे पहले तो आपको तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। आपको जल तुलसी जी में नहीं छोड़ना है, और आपको चावल का उपयोग खाने भी नहीं करना है, और माता तुलसी को भी नहीं चढ़ाना है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर